हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माय अनदर रिएक्शन वीडियो। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे सबसे पहले एक मिनट, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें फ्रेंड्स। और कोई भी आपका डाउट हो तो ज़रूर नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर करना। और हाँ, मैंने अपना ये नेल आर्ट किया है, आप बताना कि आपको कैसा लगा। मैं आपको करीब से दिखाती हूँ नेल आर्ट। आप बताना आपको कैसा लग रहा है। दूर से तो सुंदर ही दिख रहा है, देखिए, है ना, सुंदर दिख रहा है। तो फ्रेंड्स, आज हम आप बात करेंगे कीर्ति रावत के बारे में, जो कि बहुत पहले मैं करती, शायद 1 वीक हो गया इस न्यूज़ को। उनकी जो शादी है वो टूट गई है, उसको लेकर। तो फ्रेंड्स, उसके बारे में देखिए, किसी की पर्सनल लाइफ के बारे में तो हम क्या ही कमेंट करें, लेकिन जहाँ तक कीर्ति रावत हमें दिखती हैं, वीडियो हम उनके देखते हैं, मिलियन मिलियन में इनके व्यूज़ हैं, कभी ऐसा लगा ही नहीं कि जिस हिसाब से जो सामने वाले हैं, मतलब लड़के की साइड के, जो उनकी भाभी है, मतलब उनकी जो जिठानी अब होने वाली थी, जो कि हुई नहीं है, शादी टूट गई, तो उनकी होने वाली जेठानी ये कह रही है कि कीर्ति अपना हक मांग रही है। जी हाँ, कीर्ति रावत अपना हक मांग रही है कि भाई उनका जो भी हिस्सा है उनको दे दिया जाए। तो भाई वो जिठानी है, उससे तो बर्दाश्त ही नहीं हुआ होगा कि ये अभी तक आए भी नहीं और हक मांगने पहले लग गई वो, है ना। तो इतनी इस तरीके से तो नहीं मांगा होगा कि भाई मेरा हक दे दो, मेरा हक दे दो। हाँ, जो उनका हिस्सा है, जो उनके हिस्से में है, जो आने वाली हैं चीज़ें, भाई वो भी देवरानी बनने वाली थी। 50-50% तो होता ही है सबका। हो सकता है वो मांग रही हो ताकि भाई खुद के फ्यूचर को लेकर वो सिक्योर फील कर सके, आगे चल के कोई कन्फ्यूज़न ना हो, तो यही बात हो सकती है। और रही बात रुपये पैसे की, तो कीर्ति ऑलरेडी बहुत अच्छा कमा रही है, बहुत अच्छी वेल सेटल्ड फैमिली से, एक अमीर घर से ही वो आती हैं। तो इतनी तो कोई दिक्कत ही नहीं है कि भाई वो कुछ मांगे, उन्हें कोई ऐसी चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं है। पहले ही अपने पैरों पे मजबूत है, इंडिपेंडेंट लड़की है वो। और कीर्ति ने वो बात वहीं छोड़ दी, उसके बारे में वो बात ही नहीं करी कि जो लड़के वाली फैमिली, उसके बारे में कि भाई उन्होंने क्यों रिश्ता तोड़ा, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, उनका नाम नहीं वो लेके आई। इतनी मैच्योर तो वो है वो लड़की कि भाई उसको क्या बात करनी है, क्या नहीं करनी है, क्यों उसके जो भी पर्सनल रिलेशन है उसका तमाशा बनाया जाए। चलो आज वो लोग साथ में नहीं है, लेकिन किसी टाइम पर तो थे वो लोग, है ना। उसकी तो रिस्पेक्ट रखनी ही चाहिए। जो भी कुछ फालतू की बातें हुई हैं वो लड़के वालों की ही साइड से हुई हैं। कीर्ति ने तो अब तक कोई कुछ नहीं बोला। और जो भम्मू है, भम्मू की दुनिया, तो भम्मू तो भाई ब्लॉक में आके रो रही हैं। भाई किसी को ही बुरा लगेगा कि उनकी लड़की की शादी टूट गई, उनको भी बुरा लग रहा है, तो अपना दुख जाहिर करना एक नॉर्मल सी बात है। और किसी को भी बुरा लगेगा कि भाई किसी के पेरेंट्स को कि भाई उसकी लड़की की शादी टूट गई, इससे बुरा और क्या होगा बताओ। और ये नहीं कि रुपये पैसे वाले हैं तो कोई लालची नहीं, ना ना, बहुत हैं जो रुपये पैसे वाले होते हैं लेकिन लालची होते हैं। मैं तो एक न्यूज़ देखी भी थी कि एक लड़की थी, उनके घर वालों ने करोड़ों रुपये खर्च कर दिए थे उसके ऊपर, फिर भी सामने वालों ने दहेज की वजह से उसको जला के मार दिया। अब बहाना वो चाहे कुछ भी मारे, लेकिन करोड़ों रुपये खर्च करने के बावजूद फ्रेंड्स, आप देखो, तो कोई ये सोचे ना रुपये पैसा देकर मैं किसी को खुश कर दूंगा, तो बुरे नियत के लोग, खोटे लोग खराब ही होते हैं। आप उनको 1 करोड़ दो चाहे 10 करोड़ दो, तो क्यों फालतू में खुद की मनी को वेस्ट करना। दहेज का किसी को लालच ही मत दिखाओ आप। मैं तो आपको यही एडवाइस करूँगी, मतलब उनको साफ ही मना कर दो कि भाई दहेज वेज नहीं है, हम नहीं देते। फिर देखो वो शादी करते या नहीं करते। अगर नहीं करते तो सिंपल सी बात, उनके मन में दहेज था और कल को आपकी बेटी को फिर से परेशान करेंगे। तो इस पचड़े में पड़ने से अच्छा है उनको मना कर दो। आपको क्या लगता है आपकी बेटी को सुखी रखेंगे, आपको सुखी रहने देंगे? नहीं, आपके जी का जंजाल बन जाएंगे ऐसे लोग, अगर आप ऐसे घरों में रिश्ता करने की सोच भी रहे हैं तो। पहले ही बोल दें कि हमारे यहाँ पर है दहेज का रिवाज नहीं है, फिर देखना वो शादी के लिए हाँ भरेंगे नहीं। अगर हाँ भरते तो ठीक है, लेकिन ऐसे भूखे नंगे जिनकी मानसिकता दहेज वाली होती है ना, उनसे अपनी लड़की का शादी का रिश्ता कभी नहीं करना चाहिए।
और कीर्ति अपना हक भी मांग भी रही थी, इसमें कुछ गलत नहीं है भाई, 50-50 तो जाता ही है। देवरानी हो जिठानी हो वो तो 50-50 वैसे भी बटेगा, उसमें क्या कुछ होना है गलत। तो वो सामने वाले को कुछ ज़्यादा ही चिंता हो गई मेरे हिसाब से, तो यही लगता है मेरे को। और कीर्ति को ऐसे किसी की ज़रूरत है भी नहीं, और उसकी मैच्योरिटी भी है कि भाई वो अपने पर्सनल इश्यूज़ नहीं लेके आई सबके सामने कि क्यों टूटी क्यों नहीं, उसके ऊपर उसने कोई बतंगड़ नहीं किया, उस प्राइवेसी को उसने बनाए रखा। अब इससे ज़्यादा भला वो कर भी क्या सकती है। तो ये एक मैच्योरिटी साइन ही है जो कीर्ति ने दिखाया है। और भम्मू, उसकी माँ, उसके पेरेंट्स, तो किसी को भी बुरा लगेगा भाई, उसके भाई को बुरा लगेगा, नीतू को बुरा लगेगा, लखन को बुरा लगेगा, किसको बुरा नहीं लगेगा। कैसे शादी तोड़ दी। और हक तो चाहे कोई कल को किसी के भी साथ उस लड़के की शादी हो, हक तो उसका भी होना है ना। अगर दो भाई भी हैं तो 50-50% प्रॉपर्टी तो दोनों को जानी है, वो तो आज नहीं तो कल जाएगी। तो इसमें बुरा मानने वाली तो कोई बात ही नहीं थी। लेकिन लोगों को अच्छा नहीं लगता कि भाई कोई आके ऐसे ये सब करे। और रही बात पायल मलिक के बारे में भी हम बात करेंगे। पायल मलिक ने तो भाई पूरी भसड़ मचा रखी है। पायल मलिक क्या कर रही थी बिग बॉस में, फिर वो यहाँ पर बिग बॉस से तो निकल गई, और वहाँ पर तब उनको ना सिंपैथी बहुत मिली थी कि भाई पायल के साथ बेचारे के साथ ये बुरा हुआ। लेकिन जो ड्रामे किए ना उसने, फिर वापस आके डाइवोर्स दे दूंगी, ये दे दूंगी। भाई डाइवोर्स किसने मांगा है। अब तो तुम्हारे बच्चे भी हैं, अब कोई क्यों, हम क्यों चाहेंगे हमारे जैसे लोग कि भाई तुम डाइवोर्स दो, कल को बच्चों का भी और तुम सत्यानाश करो, है ना। तुम लोग तो हो ही, जो तीनों जन हो वो तो हो ही तुम कुछ। लेकिन बच्चों को भी क्यों, चलो भाई बच्चे तो अपनी जगह आराम से अपने ऐश कर रहे हैं, उनको तो करने दो। अभी ये तीनों जाए भाड़ में भाई, जो भी हैं। तलाक होने से तो बच्चों का ही है ही ना नुकसान, और इनका तो क्या ही नुकसान होने वाला है। तो पता नहीं कब किसके साथ भाग जाए, इनका तो कोई पता भी नहीं कब किसके साथ शादी कर लें। कम से कम बच्चे तो आराम से रह रहे हैं, इनके झमेले पड़े रहेंगे साइड में। तो पायल का तो अलग ही बिग बॉस चल रहा था वहाँ पर भी, यहाँ पर आने के बाद तो अब डाइवोर्स का तो पूछो ही मत आप। और बहुत सारे ऐसे हैं, आप बॉलीवुड में ले लो ना, जिनकी शादी हुई थी फिर वो उनका कुछ किसी के साथ अफेयर हुआ, फिर वो टूट गई वो शादी, फिर दूसरे के साथ शादी कर ली। रानी मुखर्जी का ले लीजिए, आप शिल्पा शेट्टी का ले लीजिए, सब सेकंड वाइफ ही हैं ये। तो ठीक है भाई, कोई तीन के साथ आराम से रह रहा है तो किसी को क्या दिक्कत है, कम से कम बच्चे तो ठीक रह रहे हैं। तो फ्रेंड्स बाय बाय, फिर मिलेंगे एक ताज़ा तरीन चटपटी रिएक्शन वीडियो के साथ। टाटा बाय बाय। आप ज़रूर बताना कि आपको मेरा नेल आर्ट कैसा लगा।